नाले को कूड़ो निकाल लेंगे यही में गिरेंगे और नहीं गाड़ी में नहीं गिरते, बस ये परेशानी है नाले में गिर कर। बस पॉपुलेशन यहाँ की बहुत डेंस हो गई है किराएदारों की वजह से। जहाँ भी सड़क पे छत पे से फेंक देते हैं, नाला मिला नाले में फेंक दिया, जैसे बाकी सब उनके नौकर हैं या सफाई करने के लिए। मकान मालिकों पे कोई कार्रवाई नहीं होती कि तुम्हारा किराएदार यहाँ कूड़ा फेंक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कोई किसी से पूछताछ नहीं है। और कंप्लेंट करने जाते हैं और कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है। जी डीला है, फूका है, कूड़ा अभी नहीं उठ रहा, अभी पीछे उठ रहा है, सारी ये समस्या है। कूड़ा उठाने के लिए भी पैसे मांगते हैं फिर वो एमसीडी वाले। हाँ जी, कुछ भी ना हो रहा ना तो कहो। हम तो जब से आए हम तो परले गाँव में रह करे परेशान, जब तो ऐसे ही देख रहे हैं नाले कोई ना कर, तो जब वोट पड़ा है जब तो सब आ जा, फिर कोई ना आवे। नमस्कार, आप देख रही हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू उस्मानपुर दूसरा पुस्ता ब्रह्मपुरी में। यहाँ पर आज हम आपको कुछ समस्याएं दिखाएंगे। देखिए साइड में एक नाला है, मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन कैमरा घुमाएं और इस चीज़ को दिखाएं कि यहाँ इस नाले में कितनी ज़्यादा गंदगी है। देखिए यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी नाला चल नहीं रहा है। देख सकते हैं कि साइड से पानी जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। कूड़ा इतना ज़्यादा भर दिया गया है इसमें और इतनी बड़ी समस्या है ये। देखिए यहाँ पर, जिसको लेकर हम आज यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या कब से यहाँ पर ये बना हुआ है, कोई सफाई क्यों नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये नाला यहाँ पर कब से ऐसे भरा हुआ है? ये काफ़ी टाइम हो गया इसे। कितने साल हो गए? साल तो नहीं हुए पर यह है कि तीन महीने के आसपास हो गया सफाई हुए। 3 महीने में ये इतना भर गया है? हाँ जी, सब यहीं पे डालते हैं कूड़ा वूड़ा। अब ये सफाई होती है फिर बढ़ जाता, सफाई होती है फिर बढ़ जाता। आपने कहा यहाँ पे डालते हैं सब, क्यों कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती यहाँ? गाड़ियाँ आती हैं, लोग बाग गाड़ियों में डालते नहीं हैं कूड़ा। गाड़ियाँ सुबह सुबह आती हैं और फिर चली बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो कूड़ा डलता है इसमें ही डलता। तो कोई रोक नहीं है इस चीज़ को लेकर? यहाँ कोई रोकता नहीं, या फिर ये कहा गया एमसीडी की तरफ से कि चालान हो जाते हैं, लेकिन लोग बाग रात को कूड़ा डालते हैं, सुबह सुबह जल्दी डाल देते हैं जिससे कि कोई देखे ना। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम भी यहीं। आप भी डालते हैं इसमें कूड़ा? नहीं, हम नहीं डालते। हमारी तरफ कूड़े वाली गाड़ी आती है सुबह, उसमें डालते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको नहीं लगता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा मच्छर मक्खी बीमारियाँ होंगी, क्यों डाल रहे हो यहाँ कूड़ा? अरे लोगों को समझाते बहुत हैं, लेकिन लोग बाग मानते नहीं है। फिर भी किस किस को पकड़ोगे तुम? कहते हैं हम तो कि भाई गंदगी हो रही है, लेकिन नहीं, वो फिर भी डाल जाते हैं इसी में। आप बताइए कैसे यहाँ पर इतनी गंदगी है? अब क्या कर रहे हो, लड़ने मरने को आते हैं, मुसलमान भी आ रही हैं, है? मानते नहीं है। गाड़ी आती है, कई बार गाड़ी आती है, उन गाड़ी में नहीं गिरते हैं और लड़ने मरने को आते। कौन लड़ाई मोहल्ले में? हाँ, नु कहते सरकार ना लिए ना रहो, हम तो नाले में गिर रहे। और क्या करें, मारे सिर्फ उठाई करें उनको, बिहार इनको मुसलमानों को बिहार में लड़ने मरने को आती हैं, क्या करें। आपने उनसे कहा नहीं कि आप अपनी कूड़े वाली गाड़ी में क्यों नहीं डालती हैं? खूब कहते हैं, नहीं मानते नहीं है। तो बताइए जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं, पार्षद वगैरह हैं, वो यहाँ नहीं आते इस चीज़ को लेकर कभी देखने या समस्या को सोल्व करने? नहीं, ऐसा नहीं देखें, बस नाले को कूड़ो निकाल लेंगे यही में गिरेंगे और नहीं गाड़ी में नहीं गिरते, बस ये परेशानी है नाले में गिर कर। बस कौन आ रहा हो आज? कोई नहीं आता यहाँ पर कोई ना आता। अच्छा बताइए, जैसे यहाँ पर इतना कूड़ा है तो बीमारियाँ ज़्यादा होती होंगी इस मोहल्ले में? अब बीमारियाँ तो कहाँ जाएंगे, आप कर लियो मत, कर दो ना, कर लो। क्या बताएं कि यहाँ पर ये कूड़ा इस तरीके से नाली में है, ये हटता क्यों नहीं है? अब ये तो विधायक बताएगा, निगम पार्षद बताएगा, हम क्या बताएंगे क्यों नहीं हटता। इसका कोई समाधान परमानेंट क्यों नहीं खोजते? बिल्कुल हमारे घरों के आगे निकाल जाते हैं, इसको नाले को साफ़ कर जाते हैं, यहाँ फैला जाते हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं सारे एरिए में, किसी को डेंगू मलेरिया टाइफाइड सब हो जाता है। तो कंप्लेंट नहीं की इस चीज़ को लेकर? कंप्लेंट लगातार करते हैं, कुछ नहीं होता। कहाँ की है आपने कंप्लेंट? सादरा में जहाँ डीसी ऑफिस है वहाँ भी की है, निगम पार्षद को भी की है, एमएलए को भी की है, और जेई साहब बैठते हैं यहाँ भी की है भगत सिंह मोहल्ले में। कौन है यहाँ पर जो विधायक और पार्षद हैं?
निगम पार्षद छाया गौरव शर्मा है और विधायक अजय महावर जी हैं बीजेपी से। तो जब आपने कंप्लेंट की तो क्या रिप्लाई आया? कुछ रिप्लाई नहीं है, नो रिप्लाई। वो कहते हैं जी हम इसको परमानेंट करवा रहे हैं, पक्का करवा रहे हैं, पटवा रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो फिर ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर मोहल्ले वाले गिर जाते हैं, आप इसी मोहल्ले के हैं? हाँ, मैं इसी मोहल्ले का हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, लोगों ने किराएदार बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं और पॉपुलेशन यहाँ की बहुत डेंस हो गई है किराएदारों की वजह से। और वो किराएदार शॉर्ट रास्ते खोजते हैं, जहाँ भी सड़क पे छत पे से फेंक देते हैं, नाला मिला नाले में फेंक दिया, जैसे बाकी सब उनके नौकर हैं या सफाई करने के लिए। मकान मालिकों पे कोई कार्रवाई नहीं होती कि तुम्हारा किराएदार यहाँ कूड़ा फेंक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कोई किसी से पूछताछ नहीं है। तो अंकल, जैसे यहाँ पर कूड़े वाली गाड़ी आती है, उसमें क्यों नहीं डालते लोग? कुछ वजह है क्या? कूड़े वाली गाड़ियाँ इतनी कम है, क्या करेंगे, बहुत कम आती हैं। अब पूरे दिन में एक बार एक राउंड मार दिया 5 मिनट 10 मिनट के लिए, कोई नहीं ध्यान दे पाया, कहाँ से डालेंगे। वो रात को 2 बजे 3 बजे जब मर्जी उठा के नाले में फेंक के चले जाते हैं, क्या करोगे। आप बताइए कुछ इस समस्या को लेकर। ये यहाँ पर जब कूड़ा निकलता है ना, वो एक महीने 1.5 महीने नहीं है, दुकानें बंद हो जाती हैं, रास्ता नहीं होता घरों में जाने नहीं है। और कंप्लेंट करने जाते हैं, वो कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है। जी गीला है, सूखा है, कूड़ा अभी नहीं उठ रहा, अभी पीछे उठ रहा है, सारी ये समस्या है। कूड़ा उठाने के लिए भी पैसे मांगते हैं फिर वो एमसीडी वाले। हाँ जी। कितने पैसे मांगते हैं? अब ये तो दुकानदार बताएंगे हम देते कितने। हैं। ये अपनी दुकान के आगे से सफाई कराने के लिए वो मजबूर कर देते हैं, महीनों 2 महीने उठाते नहीं, मजबूर कर देते हैं। वो फिर पैसे दे के किस तरह हमारा बिजनेस का नुकसान हो रहा है, कि किसी चीज़ को वो दे देते हैं, क्या करें, मजबूरी है। और कंप्लेंट कर करके परेशान हो चुके हैं। आप बताइए अम्मा जी, इस समस्या को लेकर क्या परेशानियाँ हैं? हम तो भैया परे रहे हैं, हमें परेशानी कुछ ना हो। जहाँ बैठे हैं यहाँ रास्ता नहीं रहता, और कूड़ो 1-1 महीना यही सूख जा, जब ले जा बैठ के। यहाँ तक आ जाता है कूड़ा? यहाँ तक आ जा इसके। हाँ, इसको में कौन। देखिए, यहाँ तक कूड़ा आ जाता है। हाँ जी, कूड़ा यहाँ तक लग जाता हो, काट के जा जब जीपीसी वाले जब तक काट जा। देखो जी, अब जाए को हम कौन छोड़ कर, किराए को मौत वो नहीं है, इसलिए आमदन नहीं, तो इसलिए नहीं रही हूँ। यूँ एक हाथ के बेचारी आँख खोल के बैठ जा, जब बंद हो जा। अम्मा जी, कितनी उम्र हो गई है आपकी? उम्र मेरी कम से कम 70 साल की हुई। 70 सालों में बताइए, यहाँ पर जो अभी व्यवस्था कैसी है, क्या काम हुआ, क्या कुछ भी ना हो रहा ना तो कहूँ। हम तो जब से आए, हम तो परले गाँव में रह करे परेश आए, जब तो ऐसे ही देख रहे हैं नाले। अच्छा। हाँ, कोई ना करता, जब वोट पड़ा है जब तो सब आ जा, फिर कोई ना आवे। तो देखिए, कह रहे हैं वोट पड़ने पर आ जाते हैं। वैसे समस्याएं बहुत हैं। नाली में जो ये कूड़ा है, हमने अभी आपको दिखाया था, वो सड़कों तक आ जाता है और यहाँ तक घरों तक आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे भी जानेंगे लोगों से हाल यहाँ का। ये यहाँ पर नाली भरी हुई हम देख रहे हैं, तो क्या ये समस्या बहुत बड़ी लग रही है? कब से पड़ रहा है यहाँ पर कूड़ा? बहुत दिनों से पड़ रहा है, बहुत दिनों से। बाकी अभी तो जब से हम देख रहे हैं ऐसी बहुत फरा हुआ है। लोग कब से, कितने टाइम हो गया? लगभग हमको 10 साल हो गया दिल्ली में, अच्छा। जब से ऐसी 10 साल के अंदर में हम जब से देख रहे हैं ऐसा ही है। बाकी का साफ हुआ आपका होता है कभी कदाल, पूरा कूड़ा इसी में जमा होता है, सूखने के बाद फेंका जाता है। तो कौन डालता है, यही मोहल्ले के लोग? हाँ, मोहल्ले के लोग ही डालेंगे, बाकी दिखता कोई है थोड़ी ना रात में डालता होगा। अरे सुबह में नहीं डालते? सुबह का पता नहीं, हम तो 10-11 बजे सोई के उठते हैं, अच्छा। हमें क्या पता। काम धंधे वाले आदमी को क्या पता रहता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस इतना ही मेरे को पता। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, बता रहे हैं यहाँ पर कूड़ा डाल जाते हैं, इन्हें भी पता भी नहीं चलता। यही रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। ये बताइए, नाली भरी पड़ी है, ये कूड़ा कैसे डलवा रखा है इतना? ये कूड़ा तो भैया गली गली के लोग आके यहाँ डालते हैं, कुछ पढ़ाई ही नहीं है यहाँ पे रखा हुआ, तो क्या करें। जब रहेगा तो लोग उसमें डालेगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा, नाले में डाल देता है। नाले में डाल जाते हैं, क्या करे, कहाँ डाले। गाड़ी नहीं आती? आती है, सुबह आती है एक बार, उसके बाद नहीं आती है। तो उसमें क्यों नहीं डालते? तो जितना जो उसको होता है कर देते, बाकी जो बचता है वो सब अलग अलग डाल जाते हैं। तो परेशानियाँ तो बहुत होंगी, फिर इससे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ? परेशानियाँ काफ़ी होता है, बदबू आता है, ये वो सारा फिर नाला निकलता है, सारा ठक हो जाता है। 4 दिन 5 दिन महीनों 10 दिन तो रह ही जाता है, 10 दिन नहीं रह जाता, पूरा निकाल के रख जाता है। लोगों को बहुत दिक्कत होता है।
अच्छा, देखिए ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कूड़ा पड़ा ही रहता है और 2-4 गलियाँ यहाँ पर वहाँ से डाल जाते हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे भी जानेंगे लोगों से। यहाँ कुछ लोग और हैं, आइए आप बताइए, यहाँ पर एक कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई हटाता नहीं इस कूड़े को? नहीं आता है कूड़े वाले, गाड़ी आती है कूड़े की। तो फिर ये नालियों में इतना कूड़ा कैसे है? नालियों में का कूड़ा नहीं निकाला है अभी, कई दिन हो गए, कितने दिन से अभी नहीं पर निकाला, नहीं तो निकालता है। पूरा निकाल जाते हैं, ये इतना भर रहा है? इतना ना निकालता है, आधा निकालता है, आधा छोड़ देता है, उसी में अधूरा हो गया। और तो कूड़ा तो है ही अभी। अभी आप यहाँ बैठी हुई हैं, परेशानी नहीं हो रही, बदबू नहीं आ रही? आएंगे कैसे न, जब गंदगी है तो बदबू तो आएंगे ही। बदबू जब यहाँ पे गंदगी का सामान रखा हुआ है तो बदबू तो आएंगे ही। तो आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या कुछ काम है? की तरह कोई सफाई वफाई थोड़ी है, अब कुछ भी ना है। पहले जितना साफ सुथरा रहता था ऐसा कुछ नहीं है। पहले कब रहता था साफ? अभी तो 2 साल पहले सारा बढ़िया साफ सुथरा रहता था। और जब केजरीवाल था, अब तो केजरीवाल नहीं है तो और भी गंदगी होते ही जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। लेना केजरीवाल यहाँ तो पार्षद आम आदमी पार्टी के ही हैं। हाँ, चाहे कहीं कोई भी हो, लेकिन सफाई था, बेहतर था पहले। लेकिन अब तो 1 साल से और इतनी गंदगी है कि पूछो ही मत। जब से वो जेल में है तो काम ही कौन करवाएगा? कोई भी आया अधूरा करके छोड़ के चल दिया ऐसी। कूड़ा भी ना साफ होके निकलता है। आप बताइए क्या? जेल चला गया जब से यहाँ काम खत्म, सब गंदगी रहने लगी। जब जेल में नहीं था, जब काम करवाता था भरपूर यहाँ पर, नाले पे साफ सुथरा रहता था। देखो कूड़ा कितना भर रहा, पहले सफाई करवाता रहता था। आपने जेल गया जब से ज्यादा नाला बिल्कुल ही गंदा हो गया जब से जेल चला गया। जब से जेल गया, जब से काम बंद हो गया, उससे पहले क्या क्या काम हो गए? पहले साफ सुथराई थी, सब चीज थी, आते थे कर्मचारी, सफाई भी करते थे यहाँ पर, कूड़ा वगैरह सब कुछ ले जाते थे और यहाँ से भी सफाई होती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता, सब पड़ा ऐसे। आप कह रहे हैं जब केजरीवाल जेल में नहीं थे तब यहाँ पर सब कर्मचारी आते थे, अब नहीं आ रहे? अब नहीं आ रहा कोई। अब कूड़ा निकालेंगे भी तो महीनों यहाँ पड़ा रहेगा, पहले वो 1 महीने बाद उठेगा फिर वो कूड़ा, ऐसा होता है। आप बताइए भैया कुछ। अभी घर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो कूड़े की समस्या है, जो हमने भी जानी, तो देखिए कूड़े की समस्या हमें लग रही है, मच्छर मक्खी भी है यहाँ पर। आइए और भी लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आप ही की दुकान है यहाँ? ये रे भाई, इनकी है। ये बताइए, आप यहाँ बैठे हैं, यहीं के तो रहने वाले हो? जी। ये बताइए इतना कूड़ा कैसे करवा रखा है? यहाँ के तो लोग ही माशाल्लाह, यहाँ के तो लोग बाग कूड़ा फेंकते रहते हैं यहाँ पे, समझा ढक गए। ना कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पे, ना कुछ होता। महीनों में पालों में निकलता कूड़ा, फिर 1 महीने तक तो पड़ा रहता, फरता रहता, बदबू आती है। तो मतलब यहाँ के लोगों को कोई रोकता नहीं, कोई आके कोई? यहाँ के जो बड़े लोग हैं वही नहीं समझते, तो छोटे कहाँ पे कुछ कहेंगे। यहाँ तो अपने पे मतलब है, काम पे, कारोबार पे, कुछ भी हो यहाँ पे कोई किसी को मारे नहीं बोलता, कोई तो कूड़े पे कैसे बोलेगा। मेन चीज़ तो ये है, बाहर के आके कोई मार जाता किसी को तो जब नहीं बोलता, कोई पूछता नहीं क्या हो गया भाई, क्या बात है क्या नहीं, तो कूड़े पे कैसे बोल जाओ कोई। बताइए अंकल, यहाँ पे कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, मच्छर मक्खी भिनक रहे हैं, कैसे सफाई नहीं हो रही यहाँ? मैडम एमसीडी वाले सुनते ही नहीं, कूड़ा कई महीने निकालने के साइड में निकाल लेते हैं आके, कई महीने में उठाते हैं आके, कई महीने में उठाते हैं आके, कूड़ा बाहर यहाँ निकालते हैं, रोड पे निकाल देते हैं रास्ते में। हाँ, ये सड़कों में ये सारे घरों का कूड़ा है, गलियों में गाड़ियाँ नहीं जा पाती। जो कूड़ा ये बाहर सब घरों का कूड़ा इधर चारों तरफ का आगे सारा यहाँ डलता है, फिर ये यहाँ निकलता है महीने के लिए, जो ना 1-1 महीना होता है, सारा रात निकलने पड़ने वालों के रास्ता जो है ना बंद हो जाता है सारा। तो 1-1 महीने यहाँ सड़कों पे कूड़ा रहता है, तो बहुत परेशानियाँ होती होंगी आने जाने? होती है, एमसीडी वाले नहीं सुनते हैं मैडम, बहुत चारों तरफ से कह के हार जाते हैं कि साइड करके निकलो, या हैंड टू हैंड उठना चाहिए कूड़ा, ये गाड़ियों में नाले में से निकले हैंड टू हैंड, मतलब गाड़ियों में हैंड टू हैंड उठाए। तो क्या कहते हैं वो एमसीडी वाले? मतलब कंप्लेंट कराते, अपने चलाते, आज उठेगा कल उठेगा, महीने गुजर जाते हैं, 15-15 20-20 दिन गुजर जाते हैं, 20-20 दिन 30 दिन गुजर जाते हैं, क्या आज उठेगा कल उठेगा। तो जो यहाँ के विधायक और पार्षद हैं वो यहाँ के आपकी समस्याएं नहीं सुनते? आते कभी कभी आते हैं। तो बताइए आपने उन्हें अपनी समस्या बताई है, वो निकलने पड़ने वाले सबको परेशानी होती है मैडम। तो फिर उन्हें जब आप समस्या बताते हैं तो वो क्या कहते हैं फिर? कार्रवाई कोई नहीं होती, हर बार का ये साल में 2-3 दफा कूड़ा निकलता है सारा का सारा। ये देखो ना, अब इधर देखो, इधर को जाके कितना पड़ा हुआ नाले के अंदर देखो। हाँ आप देखो इसमें, और ये अभी थोड़े टाइम के बाद ये गाड़ियों से नहीं उठेगा, ये सारा इधर की साइड में निकलेगा, इधर की साइड में निकलेगा। अब तो ये थोड़ा बहुत इधर पड़ा हुआ, जब सारा का सारा जो ना दोनों साइड में इधर
चारों साइड इधर सब जगह निकल जाता है। सारी तरफ कूड़ा। और दिक्कत होती है निकलने पड़ने वालों को। आज भैया तो देखिए यहाँ पर जो है कूड़ा पड़ा रहता है, आने जाने वालों को भी परेशानी है, रहने वालों को भी परेशानी है। देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है क्योंकि यहाँ के जो यहाँ एमसीडी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि लोग यहाँ के ही ये कूड़ा डाल रहे हैं, जो अपनी तरफ से लेवल से करना चाहिए। लोग यहाँ के खुद ही अपने आप में लापरवाह भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आज बस इतना ही। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं रूपाली शर्मा, आप देखते रहिए वीएफ समाचार।